नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, कैसे हो? कितना काम किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी पाना है, जो भी गोल है, करोड़ों रुपए करने हैं, चाहे धंधा खड़ा करना है, भयंकर जॉब उठानी है, भयंकर कॉलेज फोड़ना है, सब कुछ करना है भाई जिंदगी में। दिमाग से भयंकर बनना है। सीक्रेट है आज मैं कितना काम किया। अगर मैं आज में काम नहीं कर रहा तो वो नहीं होगा। जितने गोल्स थे आज के वो पूरे कर लो। जिससे गोल्स नहीं होते पूरे, जिसको पता ही नहीं गोल्स क्या हैं, काटते कैसे, तोड़ते कैसे चीजों को, प्लान कैसे करते हैं, अटैक मोड उठाओ, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है। सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो जाती हैं। पूरी टेम्पलेट्स भरी हुई हैं। आप एक टेम्पलेट उठाते हो, अपना पूरा गोल परोस देते हो उसके अंदर, फिर वो टेम्पलेट आपको काम करवाएगी अपने आप। आपका गोल जो आपसे मांग रहा है उसके बाद अटैक मोड में आपको बस डेली अटैक कर रहे हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। अटैकर बनो, हमारे साथ जुड़ो। अब बस काम करेंगे, फाड़ेंगे, खतरनाक लेवल पे सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। करोड़पति बनना है हम सबको, ये गोल है बहुत बड़ा। क्यों बुलाया भाई? और मैं जा रहा हूँ ना। डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। तो यहाँ पे तुम्हारे फाइट वाइट स्टार्ट हो गया अपेरेंटली। तुम्हारे आईटी बाबा जो अभय है, इसको तुम्हारा बंद कर दिया, शायद कमरे में मार पिटाई हुई है, जो भी है। काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे वीडियोस बाहर आए हैं, इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़, लार्जली हम विटनेस क्या कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट जो लगता है वो है कि इस इंसान को, अभय को या आईटी बाबा को बुलाया कॉन्वर्सेशन के लिए, राइट, टॉक के लिए, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो भी है वो अगला गया। आई थिंक ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक डिबेट फॉर्मेट जहां पे भैया आप पिट कर दोगे दूसरे लोगों जो उस इंसान से अपोज करते हैं। दैट्स व्हाई इमीडिएटली वो ही गॉट अप एंड ही वाज लाइक, मैं निकल रहा है यहाँ से, ये करने में आया नहीं था ना, मुझे ये कर रहा था। आपने मुझे ट्रिक किया है, जहां तक मैं देख रहा हूं मुझे ये लग रहा है कि इसको ट्रिक किया गया था। इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसमें फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको ब्रॉडली बाहर से देखो। पहली चीज आती है कि भाई ये एथिकल रूल्स कितने तोड़ रहा है। जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों से, कि अगर मेरे से कोई भाई सामने अग्रीमेंट रखा गया या मेरे से कोई मांग करी गई है और उस मांग से मैं अध्ययन करके कहता हूं कि मुझे, हाँ, इसको मैं फुलफिल करूंगा, तो मैं उस मांग के स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट है उनको देख के आई एग्री टू दिस। सडनली आप क्या करते हो, दरवाजा खोल देते हो और इंसान को बताते हो जो हमने तुम्हें बताया था वो सब झूठ था, हम तुम्हें कंप्लीट छल कपट की इंटेंशन से लाए हैं। ना हमें कोई डिस्कशन में इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ, ना हमें एक्चुअली में, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारे एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारे को जानने में इंटरेस्ट है। द पर्सनहुड का जो बिट्रेयल है वो भी सोचो किस लेवल पे है। कि इमेजिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बाद में पता चलता है मैं एक प्रॉप हूँ 30 मिनट्स की एक मैन्युफैक्चर्ड फाइट के लिए, जिसको टीवी न्यूज वाले या जो भी लोग ने, जिसने भी रचा है, उसके बुद्धि से जो आया कि हाँ ये अच्छे व्यूज लेके आएगा, क्या करेंगे ना, लड़ाई करवाते हैं। सोचो, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला एक ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ट्रस्ट करते हैं दूसरे पे कि आप जो बोल रहे हैं, इवन तो मैं आपको नहीं जानता, इतना आप सही बोल रहे होंगे कि मैं आपको ईमेल में कह रहा हूं ठीक है, मैं इस वक्त तक अगर आप कार भेजोगे, मैं आपके भरोसे, प्रोटेक्शन के, सिक्योरिटी के, एक अजनबी पे ट्रस्ट करके आ रहा हूं कि ये नहीं तोड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी होती है। हजार चीजें आपके जीवन में हो रही हैं इस भरोसे पे हो रही हैं कि इंसान जो कहता है वो करता है। जर्नलिस्टिक के अंदर आ जाओ, आई एम प्रिटी श्योर ये हाईली 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 अनप्रोफेशनल है कि अगर आप किसी को ला रहे हो और आप अगर उसको लीगली डिस्क्लोज नहीं करते हो एक शो पे लाते वक्त कि एग्जैक्टली शो का फॉर्मेट क्या है, क्या होगा उसके अंदर चीजें, आदमी सब कुछ देखता है। अब ब्रॉड पॉइंट इसका ये हो सकता है भाई, जर्नलिस्टिकली इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं। तो पहली चीज आती है। अब दूसरी चीज आती है कि भाई इंटेंशन, कि जिसने भी सोचा ये चीज कि ऐसा करते हैं, स्टेज पे लाते हैं और हम भिड़ंत देखेंगे, लड़ाई देखेंगे, ये सोच को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं भाई। ये आज मैं समाज में आ गया हूं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ब्रेक भी लिया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था मैं कब त्रस्त हो गया था। और मुझे पहली बार ये बात महसूस हुई कि मैं हमेशा से सोचता हूं मैं जो कंटेंट बनाऊंगा वो एनालिटिकल कंटेंट बनाऊंगा, इमोशंस की जरूरत ही नहीं है। मतलब इवन तो भावुक वे में आप बात कर रहे हो, बट इमोशनली सोचने की जरूरत नहीं है, तो मैं कभी टच भी नहीं होऊंगा उस चीज से। लेकिन कुछ दिन पहले ड्रेन कर गई मुझको वो चीजें और मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। तो भाई मैंने ब्रेक लिया है
और उस दौरान मैंने काफी सोचा कि अगर मैं अभी सिंपल इंस्टाग्राम खोल लूं, मैंने आज का इंस्टाग्राम देखा और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं देख रहा भाई एवरी रील ऑलमोस्ट नेगेटिव है। शायद एल्गोरिथम की वजह से, क्योंकि एल्गोरिथम में नेगेटिव चीज को ज्यादा रिएक्शन मिलता है, नेगेटिविटी बायस की वजह से, क्योंकि हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन पे ज्यादा देर स्टे करते हैं, उस पर ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पे हम कम टाइम देते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। वो खतरा बताती थी हमको, हमारी जान जा सकती है अगर हम उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करें। नेगेटिविटी बायस का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से मतलब ये है। तो हमारा फोन घटिया, खराब, ग्लोबल से लेकर लोकल न्यूज तक विद इन मिली सेकेंड्स में मुझे दे रही है, पेश कर रही है। बस मुझे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने में तो मिली सेकेंड्स लगते हैं, शायद 1 सेकंड लगा। युद्ध, लड़ाई, नेगेटिव चीज बोलना, नीचे करना, किसी को गाली बकना, मीम के द्वारा गालियां बकना, ये सब नेगेटिव हो गया, क्योंकि आपको अंदर से कंटेम्प्ट फील करा रहा है, या डिस्गस्ट फील करा रहा है, या एंगर फील करा रहा है। मुझे बताओ, ये सारे जितने भी इमोशंस आपके दिमाग में एक्टिवेट हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर हम यही कंज्यूम करते रहें और इसी का मैन्युफैक्चर चलता रहे, क्योंकि ये सोच क्या है, कुछ नेगेटिव क्रिएट करते हैं कंटेंट। ये कुल मिला के सोच ये है, पॉजिटिव नहीं, भिड़ंत करवाएंगे, पता नहीं चलेगा, बढ़िया टीवी है। कोई भी टीवी देख लो इस वक्त, कोई भी डिबेट देख लो, सब में भिड़ंत होती है। स्टूडियो में चीख रहा हो कोई, ग्लास फोड़ दे, गालियां भरने लग जाए, वो मीम भी बन जाता है, उसको सब देखते भी हैं, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट फैक्टर भी आ गया उसके अंदर, देखने में मजा आता है। तुम्हें लग रहा है, बट मुझे लगता है अगर हम ये चीज देखते रहें, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक you will start to think like that, you will start to behave like that, you will start to act like that. तो यही predominant content है जो आपके दिमाग में जा रहा है डेली बेसिस पे। तो या तो आप डिप्रेशन की तरफ चलने लग जाएंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान है वल्नरेबल अपनी जिंदगी में, लेट्स से आप भाई सिंगल हो, 26 की हो, नौकरी है, इतनी खास नहीं है, कमरा है, लेकिन इतनी खुशी नहीं है, चाहते हो काम करना, ऑप्शंस भी हैं काम करने के जबरदस्त लेवल पे, लेकिन कंटेंट आप ऐसा देखते हो कि आप सुबह खोलते हो तो आप मायूसियत आ जाती है। आपने रील खोली, आप एक स्पाइरल में चले गए ओवर थिंकिंग के, किसी एक्स के बारे में, किसी प्यार के बारे में, गुस्सा करने के बारे में, आउटरीच करने में। अब मैं सुबह जो उठा था सोच के कि आज या कल ये काम करूंगा, अब मैं सडनली ये कर रहा हूं, मेरा पूरा मूड ही चेंज हो गया है। या तो मैं दुखी हो गया, या मैं गुस्सा हो गया, या मैं बट अब सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा फोकस ये हो गया है। उस व्यक्ति की बात सोचो जो सुबह उठता है, फोन नहीं उठाता, ब्रेकफास्ट करता है, नहाता है, जो भी, थोड़े से पुशअप्स मारता है, पुशअप्स मारती है। आपकी फेवरेट पुस्तक क्या है, आपकी फेवरेट नॉवल क्या है, आपका फेवरेट बढ़िया कंटेंट क्या है, आपका दिमाग लॉक कर देता है कि ओ आज के दिन ये होने वाला है, मेरी जिंदगी प्रायोरिटीज ये हैं। एक वो इंसान है जिसने आपको इंसुलेट कर रखा है, मैं चूज ही नहीं करूंगा खोलना ऐसा कंटेंट। मुझे बताओ वो 60 दिन से 600 दिन में कहां पहुंच चुका होगा, क्योंकि वो चीजें चूज कर रहा है जिससे बुद्धि को खाना मिलता है, तो वो ग्रो होता है मेंटली, वो खुश फील करता है क्योंकि वो चीजें कर रहा है जिससे उससे दिमाग को खाना मिलता है। तीसरा, उसके गोल्स पूरे हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, सेल्फ एफिकेसी बढ़ रही है। चौथा, 6 महीने में वो जो करना चाहता था उसके 90% करीब आ चुका है, क्योंकि वो एक्चुअली में डेली काम कर रहा था। तो आपकी मेंटल हेल्थ बल्ले बल्ले हो रखी है। इस एपिसोड को देख के बस मैं एक चीज देख रहा हूं, ब्रॉडली मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे हम इस वक्त वाकई एक टाइम पे रह रहे हैं जहां पे ये वाकई कलयुग है, हम वाकई कलयुग में रह रहे हैं। और ये कलयुग सिर्फ कर्म का कलयुग नहीं है, आपके दिमाग में जो चीजें डाली जा रही हैं, तो दिखाई जा रही हैं डेली बेसिस पे, इन आउट, अगेन एंड अगेन, ये है कलयुग। आत्मा से इंसान को कंप्लीटली जुदा ही कर दो, सोचना छोड़ो, बुद्धि को ही कंप्लीटली करप्ट, चारकोल समान हो गई है। आदमी डिप्रेशन में ही है, बस आदमी बस नेगेटिव ही सोचता है, जीवन के बारे में नेगेटिव सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचता है, इंसानों के बारे में नेगेटिव सोचता है, दूसरे जेंडर के बारे में नेगेटिव सोचता है। लड़कियां लड़कों को गाली बक रही हैं, लड़के लड़कियों को गाली बक रहे हैं, समाज को गाली बक रहे हैं, इसको गाली बक रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं, देश को गाली बक रहे हैं, ईमान को गाली बक रहे हैं, अपने आप को गाली बक रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली बक रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं, जिसे ना मिले उसको गाली बक रहे हैं, जिससे ना जानते थे उसको गाली बक रहे हैं। इसकी एक रील आई, उसको 4 गालियां बक दी, और ये हो रहा है। इंसान ने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया है। ये जो जनरेशन है ये सिर्फ ये कर रही हैं, ब्लैक बाइल है हम जो डेली इन एंड आउट चल रहा है। मुझे बताओ उस ब्रेन का क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा उस ब्रेन का, वो डिप्रेशन में कैसे नहीं होगा, मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्यों नहीं आएगी। आईटी बाबा की बात कर लो, जो भी आपका पर्सनल जजमेंट है ना, वो आपके घर आ रहा है, ना वो आपसे कह रहा है मुझे प्यार करो, ना वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे को फॉलो करो, ना वो इंसान आपसे कह रहा है भाई मैं जैसे जिंदगी जीना चाहता हूं आप वैसे जिंदगी जियो। वो इंसान मस्त मौला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना डांस करता है, अपना जिंदगी जी रहा है, किसी तरह से अपना को सस्टेन कर पा रहा है, उसकी लाइफ में ट्रॉमा हो या ना हो, पीटीएसडी हो या ना हो,
जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर के 8 घरों दूर में कितने सारे लोग रह रहे हैं, उसमें कौन है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। तुमने कभी नहीं सोचा आओ गणना करें, जाने सबके घरों में खटखटा के कि आपकी मेंटल हेल्थ की स्थिति क्या है, आपकी लाइफ में ट्रॉमा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल रेल में मुझे अपने से मतलब रखना है और अपनों से मतलब रखना है। जिसे हम नहीं जानते उससे हमें बस एक दूरी का, कंपैशन का रिश्ता मेंटेन करना है कि भाई मैं तेरी जिंदगी में आके तुम्हें हानि नहीं करूंगा, इन रिटर्न तुम मुझे मेरी हानि नहीं कर रहे हो। आदमी निकल जाता है, तुम आगे निकल जाते हो, हम सोचते भी नहीं है। इंटरनेट पे एक व्यक्ति है, उसको एक सोर्स बनाना नफरत करने का, लड़ाई करने का, गिराने का, कि आप नेगेटिविटी के प्रति अगर पढ़ रहे हो और अगर आपके जीवन में लेट्स से बहुत स्ट्रांग बफर नहीं है, एक ऐसी खुशहाल खूबसूरत प्रोवाइडिंग फैमिली, बच्चे होना, परिवार होना, माता पिता होना, भाई बहन होना, जो भाई इतना बढ़िया रिश्ता, आपके ऐसे मित्र हैं आपके कि आपको इस फोन किस यंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कहते हैं भाग, पूरा दिन आप उनके साथ व्यतीत करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप वो जीवन अगर जी रहे हो तो ये छू ही नहीं पाएगी और आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा इसमें। लेकिन हम जीवन इस वक्त जी रहे हैं आइसोलेटेड जीवन, जहां पे मैं हूं और एक पूरा यंत्र है जिसमें मैं पूरे दिन मूवियां देखता हूं। एंड मूवी से मेरा मतलब रील्स है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ हाथ में नहीं है, ये हाथ से ब्रेन में है। मेरे पूरे न्यूरल जितना भी एक्टिवेशन है, कौन से रीजन्स एक्टिवेट हो रहे, सब कुछ वो सब ये तय कर रहा है, मानो या ना मानो। अभी तुम्हारा क्रिकेट वाला मीम था इस इंसान का, जिसमें इसने शायद कोई बात बोली थी, मैं गारंटी दे रहा हूं हारेगा। आप, मुझे नहीं पता भाई वो इंसान ट्रोल कर रहा था, रियली बोल रहा था। एंड दिस इज द थिंग, हमें नहीं पता। द ट्रूथ इज मे बी वो इंसान बस बोल रहा है, इट्स अ पॉसिबिलिटी, एंड 50% चांस हो जाता है मे बी दे मीन इट। इन दैट केस तुम्हारे दिमाग में रेड फ्लैग होना चाहिए। अब इसके बियॉन्ड अगर तुम मारे हो, ये हो गया आप बैठे गाली बकें, यहां पे अब तुम कलयुग में आ गए और तुम्हारा दिमाग एक दिन बाइल बन जाएगा। जेन्युइन आप सबसे मेरी विनती है, जितना कट सको इन सब चीजों से काटो अपने आप को, और जितनी अपनी जिंदगी में 3 या 4 प्रायोरिटी रख पाओ उनको दे दो। 4 प्रायोरिटीज रखो भाई, जो दिमाग को एंगेज करे, गजब बनाए और शार्प बनाता है, मजा आता है। तुम्हें आगे बढ़ना है पीसफुलनेस के लिए। यहां का जो चोट होती है ना, यहां का जो दुख होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जो होपलेसनेस होती है भाई, वो किसी को ना मिले इस पृथ्वी में, क्योंकि वो यहां से आदमी को ही मार देती है। यहां से वो बैठा है, वो मुस्कुरा भी रहा है अंदर से, लेकिन खत्म हो चुका है वो। उससे डिसीजन लेने की बात करोगे तो वो कहेगा नहीं लेना, तमन्ना ही नहीं है। हमारा बहुत बड़ा युद्ध एक इससे बचना है। लॉन्ग टर्म में सुखी जीवन, सुख और खूबसूरत जीवन क्रिएट करना है। वो गेम में आ जाओ, सबके सब वो गेम में आ जाओ। जितने लोग एटलीस्ट मेरे साथ हो इस गेम में आ जाओ। मैं चाहता हूं भाई 40 में बैठे हो तो तुम मेंटल हेल्थ से चुस्त हो, ऑप्टिमिज्म भरा है, रेजिलियंस है, खेल रहे हो और एंगेज्ड हो, एक्साइटेड हो जीवन को लेके, जो भी चीजें कर रहे हो उनको लेके। मुझे नहीं पता तुम्हारे प्रोफेशंस क्या हैं उस टाइम पे, किस मुकाम पे बैठे हो, लेकिन भाई मजा आता है काम करने में, नए आइडियाज आते हैं दिमाग में। अभी भी जीवन को जीने के लिए एक एक्साइटमेंट है, इसलिए तुम और फिट रहना चाहते हो, इसलिए तुम सोचते हो यार नहीं अब और वर्कआउट करते हैं, और बढ़िया रहते हैं, और बढ़िया दिखते हैं। इस पथ पे आना है हमको भाई, ये गोल बनाओ तुम सब लोग अपना। जो भी स्रोत दिख रहे हैं, चाहे वो आईटी बाबा हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो एम्बिगुअस हैं, एम्बिग्विटी में कोई बुराई नहीं है, खूबसूरत चीज है एम्बिग्विटी। सच यही है, सच तो यही है, भाग जाओ उस चीज से। एम्बिग्विटी इज ओके। सेकंड, अगर एम्बिग्विटी में लाइक्लीहुड तुम्हें दिख रहा है ये चीज नेगेटिविटी के प्रति जा रही है, तो सिंपली उससे दूर हो लो, डिटैच कर लो उससे। तुम्हें बाइल पीने की जरूरत नहीं है और बाइल उगलने की जरूरत नहीं है। जो भी मुझे देख रहा है, जो भी मुझे पैरासोशली भी कुछ भी मानता है, दिमाग में अगर कोई भी हमारा रूल बुक है, सूत्र हैं, तो हमारा पहला सूत्र ये है, और लिख लो इस सूत्र को सबके सब। धीरे धीरे ऐसे सूत्र बनाएंगे, अपनी अपनी भाषा में नीचे लिखो सूत्र क्या है ये। एम्बिग्विटी तक ठीक है, नेगेटिविटी जहां है और दिमाग में अंदर से आ रही है फुंकार कि भाई अरे ये तो, अरे ना ये जो कमेंट्स आप पढ़ते हो मेरे में भी आते हैं। मुझे बहुत डर लगता है उन लोगों को लेके। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। एक अजनबी को बाइल निकाल के या इंटरनेट पे जो नेगेटिव बाइल एग्जिस्ट करिए उसको कंज्यूम करके तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी बुद्धि का क्या होगा? जब भी कोई स्रोत दिखे जो एम्बिग्विटी से जा रहा है नेगेटिव, ना निकालेंगे और डिस्चार्ज कर लेंगे अपने आप को। हाथ जोड़ो, वहां से निकल जाओ। द सेकंड तुम डोर शट करते हो, द सेकंड तुम पता चलता तुम मुक्त हो गए उस चीज से,
वहीं दूसरा इंसान घंटे घंटे दिन भर दिन गालियां बकने में निकाल रहा है हर जगह। उसको लग रहा है ये बहुत फनी है। दूसरी चीज उसको लग रहा है इसमें शार्डनफ्रॉइड मिल रहा है, उसको थोड़ी सी सटिस्टिक भावनाएं आ रही है उसके अंदर। लेकिन वो इंसान एनी डे बेटर है जिसने दरवाजा उसी सेकंड बंद किया, उसने कहा मुझे इस चीज में डील नहीं करना, उसने कोई किताब उठा ली, सिंपल रन पे चला गया, सिंपल जॉग कर रहा है। क्या खूबसूरत दिमाग है जिसका, जो अभी फ्री है। तुम वेरियस चीजों के बारे में सोच रहे हो, पेड़ पत्तियां, पूल, मौसम कैसे चल रहा है, पानी क्या है, जीवन क्या है। अरे आज की उम्र है यार, 5 साल पहले कितने तेज निकल गया। ये सारे ख्याल मच बेटर हैं, मच बेटर हैं भाई। इन ख्यालों में रहो, लीजर कह लो इनको। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सोचना हो गया, वो मच बेटर है बाइल निकालने से और बाइल पीने से। यहां से बचो, यहां से बचो।